विकास नगर में आपका स्वागत है। हर रोज शाम को यहाँ पे भीड़ लगती है क्योंकि विकास नगर की सड़कें बेहाल है और यहाँ पे ऑटो वाले अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तब अगर आप शाम को आओगे क्योंकि यहाँ की आप सड़कें देखोगे आगे जाके इतनी बेहाल है। और आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार विकास नगर उत्तम नगर से पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है। जब भी आप शाम को आओगे यहाँ पे ऑटो नहीं होते और जो एक दो ऑटो होते भी है वो 20 रुपए की जगह 30 रुपए लेते हैं। कितने रुपए लगेंगे अंकल मुर्गा चौक के? 30 रुपए। जाम लगा इसलिए। और अपने ऑटो में 4 की जगह 5 से 6 लोग भरते हैं और उसमें भी आप सोच के देखिए जहाँ पे महिला सम्मान की बात करते हैं और वहां पे एक लड़की बैठी है और उसके अगल बगल 2-3 लड़के बैठे। क्यों? क्योंकि 4-5 लोग वो एक ही ऑटो में भरते हैं, 4 पीछे और 3 आगे। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कैसे 20 रुपए की जगह 30 रुपए लेते हैं। सारी वीडियो से अटैच करूंगा और साथ ही में उन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और साथ ही में वो सारी सड़कें दिखाऊंगा मैं आपको जो सदियों से बेहाल है। इस क्षेत्र के महेंद्र यादव विधायक रह चुके हैं कई बार, लेकिन सड़कें फिर भी वही है। वो इस बार इलेक्शन हार चुके हैं लेकिन सड़कें आज भी वही है। अब पंकज सिंह विधायक है, क्या वो हमारी सड़कें ठीक करेंगे या नहीं? आज मैं दिखाऊंगा कैसे विकास नगर के लोग उत्तम नगर से अपने घर जाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उत्तम नगर से विकास नगर आपको आने के लिए सबसे पहले इस गड्ढे का सामना करना पड़ेगा। ये सालों से ऐसे ही गड्ढा है और जब शाम होती है तो यहाँ रॉन्ग साइड और लेफ्ट साइड कुछ नहीं होता। इसी साइड से गाड़ियां और ट्रक भी जा रहे होते हैं क्योंकि विकास नगर की जनता की जिंदगी आम है। यहाँ पे आप आसानी से एक्सीडेंट करवा के अपना मर सकते हो, लेकिन इस गड्ढे की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये गड्ढा आज भी है और कल भी रहेगा। असल में उत्तम नगर से विकास नगर आना इतना मुश्किल है क्यों? क्योंकि उत्तम नगर से विकास नगर आने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं। या तो आप जनता फ्लैट के जरिए आ सकते हो या तो आप नाले के जरिए आ सकते हो। और नाले के रोड इतने खराब है, 1 साल के अंदर भी नाले का सिर्फ एक साइड का रोड बनाया है और दूसरे साइड का रोड देख ही सकते हो जो कि कच्चा है। अभी भी कचरा पड़ा है, कूड़े का ढेर है, मिट्टी का ढेर है। तो यहाँ से भी एक साइड से जब दोनों पे शाम को ट्रैफिक आता है तो यहाँ पे भी जाम लगना लाजमी सा हो जाता है। और दूसरा रास्ता कि आप जनता फ्लैट के रास्ते से आओ, वहां पे भी आप जब अस्पताल के कॉर्नर पे पहुंचोगे तो वहां पे भी शाम के टाइम पे भयानक जाम लगता है क्योंकि हमारा एरिया खास है। अस्पताल के कॉर्नर पे सिर्फ निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वहीं पे जाम लगता है। उसके बाद वहां तक की तो बात अलग है, उससे पहले ही जो एक रास्ता जाता है, एक सिंगल वे रास्ता, या तो आप जनकपुरी की तरफ से जा सकते हो, अग्रवाल के उधर से घूम के जा सकते हो, लेकिन वो काफी लंबा पड़ जाता है। और स्ट्रेट पे उत्तम नगर से सीधा विकास नगर जाने के लिए जो मेन सा रास्ता है, उस रास्ते पे भी आगे जाके लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। दोनों साइड से आधे आधे रास्ते कब्जा रखे हैं और उनपे भी काफी गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती है, उन्हें नहीं हटाया जाता, कूड़े के ढेर रहते हैं और साइड में उन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क कर रही होती है। और शाम के टाइम जब हैवी ट्रैफिक आता है तो वहां पे जाम लगता है, आप घंटों फंसो और उन्हीं जाम की वजह से बाकी की समस्याएं होती है। और उन सड़कों पे भी इतने गड्ढे हैं और वो भी गड्ढे साल भर बाद भरे जाते हैं और जब तक भरे जाते हैं फिर से बारिश आती है, सड़कें गायब, फिर से नए गड्ढे। इन सड़कों को बनाने में भी ये लोग साल भर से ज्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन वो सड़कें चलती हैं सिर्फ 6 महीने। उसके बाद जब आप विकास नगर के अंदर आते हो, जो मेन रोड है जहाँ पे मुर्गा चौक, कमांडर चौक, ये सारे आते हैं, यहाँ पे भी आप इन सड़कों की हालत देखोगे आज भी वैसी है। वही उन सड़कों को साल भर लगेगा बनाने में और 6 महीने के बाद उन सड़कों की ऐसी हालत हो जाएगी कि यहाँ पे ऑटो तो क्या साइकिल चलना तक मुश्किल हो जाता है। गड्ढे, नाले और पानियां भरी रहती है। जब बरसात का मौसम नहीं होता है तब भी इन सड़कों की हालत ऐसी खराब होती है। और सोम बाजार पे तो 24 घंटों पानी भरा रहता है, गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप निकल जाओ और यहाँ पे एक्सीडेंट होना इतना आम है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी से ठोक ही जाता है। और इन सारी समस्याओं की वजह ये गड्ढे, जब भी इन सड़कों की बेहाल हालत की वजह से जाम लगता है और फिर ऑटो वाले अपनी मनमानी चलाते हैं। वो बोलते हैं कि हम एक ही चक्कर तो मार रहे हैं, इसमें भी अगर हम अपना खर्चा ना निकाले तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वो भी ऑटो को किराए पे लेके चला रहे होते हैं। इनकी भी एक अलग ही पक्ष है अपना। तो बेसिकली इन सारी समस्याओं की वजह ये सड़कें, और सरकार और व्यवस्था कभी भी इन सड़कों को नहीं ठीक कराना चाहती है और कराती भी है तो साल भर ठीक कराने में लगाती है और वो सड़कें 6 महीने चलती है। कोई चाइनीज प्रोडक्ट भी लेते हो आप तो उसकी भी साल भर की वारंटी होती है, लेकिन ये सड़कें सिर्फ 6 महीने चलती है। और आपको ये सवाल पूछना है कि आखिरकार कब एक बेहतर सड़कें बन पाएंगी, कब कनेक्टिविटी बेहतर होगी, क्योंकि सड़कें खराब होती है तो वहां पे दुकानदारी बेकार होती है और दुकानदारी बेकार होती है तो अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ता है। वही सड़कें हैं जो कनेक्ट करती है विकास नगर को उत्तम नगर से, और उत्तम नगर से फिर बाकी की जगह पर लोग जॉब करने जाते हैं। और उन्हीं सड़कों के जरिए अगर व्यक्ति जाता है तो वो लेट होता है और लेट होने की वजह से उसकी तनख्वाह कटती है, जो कि 10 से 20 हजार जो आम लोग काम करते हैं। और वही आम लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और इनकी वजह से उन्हें जो दिक्कतें होती है और जो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है वो तो अलग है ही। फिर भी क्या ये भ्रष्ट व्यवस्था कभी सुधरेगी और इन सड़कों को कभी ठीक कराने पे ध्यान देगी और सड़कों की महत्व राजनीतिक करने वाले व्यवस्था के लोग समझ पाएंगे भी?